हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा मैं गया प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत दबा देना, क्योंकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम हमारा है और आपको इसे पढ़कर NDA फोड़ना जरूर है। ठीक है, राइमिंग नहीं बनी, राइमिंग को छोड़ो, टाइमिंग पे आओ, सीधे आए क्वेश्चन पे। तो वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर NDA की सीरीज में पार्ट नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी 1 2 3 4 7 10 9 11 12 10 11 तक हो चुका है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर NDA की। तो चिंता नहीं करने का, मस्त रहने का, खुश रहने का और पढ़ना मेरे साथ। तो आप आई है बारी पार्ट 12 की और आज भी मैं लेके आया हूं PYQ के बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ। तो आइए चलिए चलते हैं PYQ की दुनिया में। तो PYQ जैसे ही मैंने खोला और आपने बोला कि इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं हम 5 सेकंड में, तो भाई देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक डिटरमिनेंट 3/3 का दिया हुआ है जिसमें खूब सारे x दिए हुए हैं और अगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऑप्शंस के ऊपर तो वहां ऑप्शन है 2 - 2 x² + 2 और x + 2। तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? तो अगर मान लीजिए मैं x की जगह रख देता हूं वैल्यू, अगर इस प्रश्न में जहां x है उसको मैं रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं? 1 से कर दूं, 1 से कर दूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सेम हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, -1 से करूं, -1 से करूंगा। मैंने क्या किया, मैंने x को रिप्लेस कर दिया -1 से, तो यहां क्या आ गया बच्चा, यहां पे आ गया +1, यहां पे क्या आया 3, यहां पे क्या आया 2, यहां पे आया -2। तो +1 3 2 -2, क्या +1 3 2 -2, 4 ऑप्शंस हो गए, चारों अलग अलग हैं। बस अब आओ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जैसे ही मैंने देखा, मैंने क्या किया था, x को रिप्लेस किया था किससे, x को रिप्लेस किया था -1 से, x को रिप्लेस किया था -1 से, रख दिया, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 6, ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया 9, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 13, ठीक है। ये एक सिंपलिस्टिक डिटरमिनेंट आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करना बेटा बहुत आसान है, हल्का सा मैं करूंगा, बाकी आप करोगे। -1 लिया, 13 दूनी 26, 26 और 6 से 42, ठीक है, ये हो गया, +3 डाल दिया, 9 दूनी 18 और 18 में से गया 24। सिंपली आप इसको सॉल्व करिए और देखिए जिस ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर रहा है वही ऑप्शन टिक है। तो देखा मेरी बात, मैं यही आपसे हमेशा बोलता हूं कि देखन में डिफिकल्ट लगे और आसान होते। एक कहावत है इंग्लिश में कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो उसी तरह यह प्रश्न लगा बहुत डिफिकल्ट रहा है, x और पता नहीं आप लोग R1 - R2 C1 - C2 पता नहीं क्या क्या कर डालते। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने x को रिप्लेस कर दिया। अभी आप ऐसे कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जो x को रिप्लेस किया है अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं 0 से तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, पर मेरी जान ऑप्शन क्लैश कर जाएगा। हमको x ऐसे रखना है कि ऑप्शन क्लैश ना करे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम चिड़ी मार क्वेश्चन है ये। और अगर कह रहा है थीटा + 5 कितना होगा, तो ये रिजल्ट मैं आपको लिखवाता हूं कि थीटा + 5 क्या होगा, 45 होगा। 1 + tan में 1 + tan b = 2, तो a + b क्या होता है 45 होता है। बहुत सिंपल सी बात है, थीटा बराबर ले लो 45 और फाई बराबर ले लो 0, रखोगे सेटिस्फाई कर जाएगा, सेटिस्फाई कर गया तो यानी ऑप्शन आ गया और ऑप्शन कर दिया आपने टिक। तो बोलो राधे राधे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बहुत तेजी के साथ। आहा ओहो क्या बात है, मोहब्बत बहुत ज्यादा हो गई है, बेहतरीन है, आसान है, ललन टॉप है और सोचूंगा आप यूं करके दिखाओगे कैसे। कह रहा है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है जो है एक इवन फंक्शन। क्या है, एक इवन फंक्शन है, हाँ इवन फंक्शन है और लिखा हुआ है f of cos x। अच्छा cos फंक्शन कैसा होता है, cos फंक्शन होता है एक आपका देखो cos फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, cos of -x जो होता है वो होता
होता है आपका cos x। ये बात cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है आपका cos x, यानी cos फंक्शन कैसा हो गया, f ऑफ माइनस एक्स बराबर f ऑफ x हो गया, यानी ये भी एक इवन फंक्शन है। अब कह रहा है fx एक इवन फंक्शन है, मैं अपने मन से इवन फंक्शन मान लेता हूं। जैसे मैंने मान लिया fx बराबर क्या होता है, हमने मान लिया fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो जल्दी से तो f cos x क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब बस मुझे तुम जरा ये अपनी बुद्धि लगाकर ये बताओ कि ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो आप बोलोगे सर लपेड़ मार देंगे, इसमें किसको नहीं पता यार, ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन है अगर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है कुछ ऐसा कि जीरो से मान लो पाई डाल देता हूं, ठीक है। ये तो अगर फंक्शन आपका इवन है तो ट्वाइस का आगे आ जाता है, 0 से पाई बाय 2 हो जाता है और fx dx होता है। अगर फंक्शन आपका इवन है और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाय 2 f cos x। ठीक है, चलो बढ़ो आगे बहुत तेजी से। आओ, क्या रखा है बातों में, खुरपा ले लो हाथों में। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया a बराबर दिया हुआ है 1/4, r बराबर दिया हुआ है आपका -1/2 इंटू 4/1, तो हो गया 2, यानी -2 दिया हुआ है। r बराबर दिया हुआ है -2 और आपका tn बराबर दिया हुआ है कितना, -128। तो -128 इक्वल टू 1/4 और r की पावर क्या हो जाएगा, r की पावर क्या हो जाएगा, n-1। ये फॉर्मूला हो गया, इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 6 लिखा है ये, है ना, सॉरी 2 की पावर 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 2 और 7 9 हो गया। तो -2 की पावर 9 हो गया, -2 की पावर 9 बराबर -2 की पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। -2 की पावर n-1 -2 की पावर 9 दोनों को बराबर कर दिया, तो आपके n-1 की बराबर आ गई 9, तो n बराबर आपका आ गया 10। बात यहीं पे होती है खत्म। ये देखो नोट कर लो बेहतरीन तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से, आसान आसान क्वेश्चन यू करवाएंगे और मजा आ जाएगा आपको। आप खुद कहोगे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस यही चिल्लाओगे। ठीक है, अगर मजा आ गया हो इस क्वेश्चन में तो वीडियो को यहीं रोककर नीचे जाओ, कमेंट में लिख दो गुरुदेव भौकाल जिंदाबाद। चलो बेहतरीन, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ ये बहुत ही आसान, बहुत ही नाजुक सा क्वेश्चन है, पल दो पल के मेहमान है, बेस तीनों का सेम है, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log 10। ठीक है, 9/8, हाँ डिवाइड में है तो उल्टा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 32/27, हाँ और ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये सीधे सीधे 3/4। ये आपका आ गया। अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये इसके नीचे ही आना चाहिए पर हमने उल्टा करके ऊपर लिया है, ये आ गया। हाँ चलो सॉल्व करो, 9 तिहाई 27, 8 चौक 32 आ गया log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ऑप्शन डी। बात खत्म। देखो मुस्कुराना भी तुम्ही से सीखा है, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, पढ़ाई होती रहेगी बेहतरीन तरीके से, पढ़ेंगे भी लिखेंगे भी, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, और इसके लिए बहुत खुश होकर पढ़ना है, दुखी होकर नहीं पढ़ना है। मैं ऐसा पढ़ो, मैं 9.5 रहोगे तो ऐश करोगे, मेरे साथ रहोगे, मस्त रहोगे, खुश रहोगे, पढ़ते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो टेंशन न को लेने का, अपन है बात खत्म। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा खुश रहा करो, मस्त रहा करो, दुखी करने के लिए बहुत कारण है ना, दुखी करने के लिए रिश्तेदार है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन। तो भैया आपको मैंने एक लेक्चर बताया भी था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ये कंडीशन होती है किसकी, नो सॉल्यूशन की। किसकी होती है, नो सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन। क्या हालचाल, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो नो सॉल्यूशन में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, करिए, मजा आएगा, मजा लीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है, यहां पे a1 क्या है k, यहां पे क्या है 3, यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या है 1, दोनों कर दिया बराबर, तो k बराबर क्या आ गया 6, k बराबर क्या आ गया 6, यानी सी ऑप्शन को मैं प्रणाम करता हूं। मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बेहतरीन तरीके से लल्लन टॉप तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से कि k बराबर क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया है, ये हाँ ये हो गया था, ठीक है।
चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर नॉन पॉजिटिव नंबर, इतना इतना। अच्छा, x और y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो बहुत ही आसान है, काउंटिंग कर लो भैया, x 0 ले लो, 1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये तो आसान कैलकुलेट करना। ये क्वेश्चन कट गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, इफ इतना। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको बहुत सिंपली तरीके से करेंगे। 1/b - a प्लस 1/b - c बराबर 1/a प्लस 1/c, तो ABC इसमें होंगे। पर पहला ऑप्शन इसको करेंगे कैसे, करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, इसको सॉल्व करिए और या तो 2b बराबर a प्लस c आ जाएगा तो AP होगा, b इसको बराबर AC आ जाएगा तो यानी GP होगा, और b बराबर 2ac अपन a प्लस c आ जाएगा तो HP होगा। ये हो गया कंसेप्ट। अब जुगाड़ क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर ABC AP में है मान लो, तो हमने a की जगह 1 b 2 और 3 रख दिया, रखो तो 1/b - a, b - a हो गया 1 प्लस 1/b - c, तो ये हो गया -1। क्या हो गया, -1 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अब 1 2 3 यहाँ रखो, 1/1 प्लस 1/3, ये जोड़ने पर कभी 0 आएगा क्या, अरे बोलो कभी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा ना, बात खत्म। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये AP तो नहीं है। अब चेक करते हैं 1 2 4 रख के, 1 2 4, तो 1/b - a प्लस 1/b - c, जस्ट अ मिनट 1/b - c, b - c 2 से 4 गया, 2 में से 4 गया, 2 आया, ठीक है। 1 - 1/2 इज 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है। और 1/a इज 1 प्लस 1/c इज 1/4, कभी भी GP नहीं होगा, GP भी नहीं हो गया। अब क्या करें, AP भी नहीं है, GP भी नहीं है, मन तो हो रहा है SP टिक करने का, पर चेक कर लो कहीं ऐसा हो HP भी ना हो, तो कैसे चेक करेंगे, 632 लिख दो, जहां ABC है और 632 डाल दो, 1/b - a, तो ये हो गया आपका -3, ठीक है, और प्लस 1/b - c यानी हो गया 1 में से 1 - 3 2/3 आ गया, कितना आ गया, 2/3 आ गया। इधर आ जाओ, 1/a कितना है 6 प्लस 1/c कितना है 2, तो एलसीएम लिया 6, 1 + 3 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये HP भी नहीं है, GP भी नहीं है, ये है नन ऑफ दीज। देख लियो भैया, तुक्का मत मारना। तुमसे कभी पूछता हूं मैं, अगर ये AP नहीं है, GP नहीं, तो क्या बोलते हो तुम, कहते हो ये HP है, तुम बैल हो। जरूरी नहीं जो AP ना हो, GP ना हो, वो HP होगा, हो सकता है वो HP भी ना हो। इसका आंसर क्या होगा फिर, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर हो गई बात बेटा? एक बात समझ लो, एग्जाम एयरफोर्स का फॉर्म आप लोग भर दीजिए, जिसने भर दिया होगा अब तैयारी कर। देखो एयरफोर्स और एयरफोर्स और NDA दोनों की मैथ सेम है। अब ये 5 दिसंबर जो आने वाला है, ये देखो लिखा भी हुआ है मैंने, है ना, तुम लोग के लिए लिखा भी हुआ है, ये देखो 5 दिसंबर से मैं एयरफोर्स की ताबड़तोड़ क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। भाई साहब एकदम गर्दा उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, कच्च मचा देंगे। 5 दिसंबर से एयरफोर्स का बैच यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, आग लगा देंगे, गर्दा मचा देंगे, ठीक है। और इस बैच को मतलब ये है, समझ लो सिस्टम, कि इस बैच का मतलब है सिलेक्शन। जितने भी NDA एस्पिरेंट हैं, जितने भी एयरफोर्स डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को इस कदर पढ़ा दिया जाएगा कि मजा आ जाएगा। हर एक NDA एस्पिरेंट जो है उसे एयरफोर्स का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और उम्मीद है भर दिया होगा, और क्वालिफाई हम करा देंगे। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल मत लो। 30 दिन एयरफोर्स इन, बात खत्म। चलो, हाँ, कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? तो देखो NC1 हो सकता है ना, क्या हो सकता है, NC1 हो सकता है, हाँ, NC2 हो सकता है, हाँ, NC3 हो सकता है, हाँ, NCN हो सकता है। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है 2n-1 के। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सब से मिलकर कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो NC1 हो सकता है, NC2 हो सकता है, NC3 हो सकता है, ऐसे करते करते NCN हो सकता है, और ये होता है 2n-1, क्योंकि NC0 यहाँ मिसिंग है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब ये फिर से आएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, पर तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमने हमसे पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास, बहुत बार काम आएगा ये एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो कई लोग को हवा लगेगी नहीं कि करना क्या था, पर तुमको आएगा, क्योंकि तुमको हमने पढ़ाया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को यही इसी जगह पर रोको, खुद ट्राई करो और फिर बताओ कि आया कि नहीं आया। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने करा होगा ट्राई और आपको नहीं आया होगा या आ गया होगा। कह रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन? सम ऑफ द रूट क्या होता है? अब ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है।
मुस्कुराना भी तुम से सीखा है। व्हाट इज सम ऑफ द रूट? सम ऑफ द रूट तो b बाई a होता है, दैट इज 7 प्लस 4√3 अपॉन 2 माइनस √3। ये हो गया है ना, ये हो गया 2 4 4 7। ओके, गॉट इट, ये हो गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, तो इसको एक काम करते हैं 7। ओके, बस हो गया खत्म। देखो बेटा, सम ऑफ रूट पूछा था, क्या पूछा था? सम ऑफ रूट्स, तो माइनस b बाई a ये होगा। हाँ, अभी आप बहुत ध्यान से देखना, अगर इसको मैं लिखूं, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो लिखा हुआ है ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये क्या लिखा है पता है? ये लिखा है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये लिखा है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है 2 माइनस √3। तो एक कट गया एक से, तो बच गया 2 माइनस √3। ना यकीन हो तो देख लो, अगर तुम 2 माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 2√3 आएगा। ठीक है, तो एक मिनट को थोड़ा सा इन्होंने ब्लेंडर कर दिया है। हाँ सही। तो 7 माइनस 4√3 आएगा, सही है। 2 माइनस √3 का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2ab होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7 माइनस 2ab, 2 2 4 4√3। समझ रहे हो बात को? तो इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये इसको मैंने लिख लिया, इसका स्क्वायर, एक कट गया एक बचा, आंसर आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन क्यों है? इसलिए है कि कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कुछ और नहीं है, इसका स्क्वायर लिखा है। अब बताओ, सामने रखा आंसर भी आपसे कभी कभी टिक नहीं होता, क्योंकि आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती। इसीलिए बोलता हूं बार बार कि बेसिक कैलकुलेशन को करो, बारंबार प्रैक्टिस करो इतनी ज्यादा कि मजा आ जाए। मिडिल टर्म बहुत ही आसान है, 8 दिया हुआ है। 8 का क्या होगा? 5वां टर्म निकालना पड़ेगा आपको, T5, यानी क्या? देखो कैसे क्या होता है, n/2 + 1, n/2 + 1 ये होता है। ठीक है, 8 का आधा कितना होगा? 4, 4 + 1 5, तो यानी T5 आप निकालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। T5 कितना हो जाएगा? 8c4 माइनस 1/2 की पावर 4, माइनस 1/2 की पावर 4। खत्म कहानी। इसको सोल्व कर लेना, देख लेना जो आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये छोड़ो, देखिए, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया हुआ रिप्रेजेंट द सर्किल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। कह रहा है ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? जो आपका y का कोफिशिएंट होगा वही आपका x का कोफिशिएंट होगा। बात खत्म हो गई। क्या? जब भी सर्किल रिप्रेजेंट करेगा तो आपके x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो अगर y का कोफिशिएंट 2 है तो x का कोफिशिएंट भी क्या होगा? 2। बात खत्म। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, आज का पार्ट सीरीज होता है खत्म। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया हुआ था क्योंकि इस पार्ट 12 को मुझे देना था विराम। तो बच्चों पार्ट 12 खत्म होता है। अब पार्ट 13, 14, 15 तभी आएगा अगर आप चाहोगे तो। बिकॉज देखो 5 दिसंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, 5 दिसंबर से जो मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास, इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, लाइव होगा। नंबर 1 एडवांटेज आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइव की टाइमिंग क्या होगी? लाइव की टाइमिंग होगी 7 से 9 या 8 से 10, इनमें से कोई एक टाइमिंग होगी। 2 घंटे का सेशन मैथ्स का अकेले होगा और फिजिक्स का और इंग्लिश का भी होगा। इंग्लिश के भी नए टीचर आपको मिलेंगे बहुत जल्दी और बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, और जिसके वीडियोस आपको मिलना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो मेरा बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच रहेगा कि एक दिन में मैं 20 लेक्चर के अंदर पूरी एयरफोर्स निपटा दूंगा। 20 से 25 लेक्चर के अंदर दिसंबर भर के अंदर पूरी की पूरी एयरफोर्स की मैथ निपटा दूंगा। यूं 25 क्वेश्चन, 25 लेक्चर, 25 के 25 आप फोड़ के आओगे, दैट इज माय गारंटी। ऐसा एयरफोर्स का पढ़ाऊंगा, ऐसा एयरफोर्स का मैं पढ़ाऊंगा। इस बार किसी ने सोची ना होगी, किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं होगा, और इस बार दम छप्पर फाड़ के एयरफोर्स क्वालिफाई होगा। हर एक बच्चे क्वालिफाई होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पर इस 5 दिसंबर के मुहिम को बड़ा बनाना है और मुझे लाइव पढ़ना है, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। ये जो मैथ मैं पढ़ाने वाला हूँ ये वो सारे चैप्टर हैं जो आपके एनडीए में भी काम आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बिकॉज ये एनडीए एयरफोर्स दोनों सेम सिलेबस है, उसमें थोड़ा लेवल कम होता है बस। तो हर क्लास आपको अटेंड जरूर करनी है। 2-2 घंटे का मैं क्लास रखने का प्लान कर रहा हूँ। 5 दिसंबर से 20 लेक्चर, क्लास खत्म, बात खत्म। दिसंबर भर में आपका पूरा एयरफोर्स आपकी मुट्ठी में। ये एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए सबका। तो टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर कर दो कि 5 दिसंबर से शेयर लाइव करने आ रहा है, तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।